हाय फ्रेंड्स, तो आज आप हमें बहुत सारे एडवेंचर करते हुए देखने वाले हैं, जैसे कि कैक चलाते हुए, वाटर साइकिलिंग करते हुए, ट्री क्लाइंबिंग करते हुए और स्काई स्विंग में मेरी चीखें सुनते हुए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं और मयंक निकल चुके थे अदिति और सोसा के साथ आज के एडवेंचर ट्रिप के लिए। तो हमें अदिति और सोसा पिक करने आए थे। हम दोनों फटाफट से आए रेडी होकर और गाड़ी में बैठ चुके थे और निकल चुके थे अपनी लोकेशन के लिए, जो कि थी एरिया 83, जहाँ हमने अपनी पहले से प्री बुक कराई थी। वैसे तो हमारा प्लान था कि हम सैटरडे को जाएंगे, बट सैटरडे को ऑलरेडी वहाँ फुल था, तो हमको बुकिंग मिल नहीं पाई थी। इस वजह से हम सैटरडे की जगह संडे को गए। अंदर एंट्री लेते ही सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया। पार्क करने के बाद हम अंदर आए और अंदर आते ही उन्होंने हमें दे दिया था डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसमें हमको अपने साइन करने थे। उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए थे, क्योंकि हम एडवेंचर करने वाले थे तो चोट लगने का रिस्क रह सकता है, तो इसीलिए हमें डिक्लेयर करना था, सिग्नेचर करने थे, ताकि हम कुछ बाद में लफड़ा नहीं करें कि हमको ये चोट लग गई, ये क्लेम करो, वो क्लेम करो। तो सबसे पहले उसमें हम एंट्री लेते हैं, तो उसमें लिखा हुआ था कि पहले आप जैसे ही आते हैं तो ब्रीफिंग ले लीजिएगा, आपको क्या क्या करना है, क्या क्या एडवेंचर है। तो इसमें ना बहुत सारे टाइप के थे इवेंट्स जो आप बुक कर सकते थे, सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज, इस तरीके के थे। तो हमने भी एक बुक करा हुआ था जिसमें बहुत सारे एडवेंचर ऑलरेडी इंक्लूडेड थे, और हमारा जो हमको पड़ा था पैकेज वो पर पर्सन 2000 रुपीज़ का पड़ा था। यहाँ पे वो भैया मेरे को बैंड पिला रहे हैं, हम सब ने बैंड पहन लिए थे। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ गए थे, जहाँ से हमारे एडवेंचर स्टार्ट होने वाले थे। और जितने भी एडवेंचर थे वो सारे एडवेंचर लेक साइड पे थे। तो अभी हम जा रहे हैं लेक साइड पे, जहाँ पे हम अपने एडवेंचर करने वाले हैं। ये वहाँ का रास्ता है। और सबसे पहले हम देखते हैं ये ना एक बैलून टाइप के, उसमें लोग थे और फुटबॉल खेल रहे थे। ये आई थिंक ये वो उन लोगों के लिए सही है जो ग्रुप में आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो हम तो सिर्फ 4 लोग थे, वो इन्जॉय नहीं कर पाते, तो हमने वो वाला नहीं लिया था। उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ आए ये वाले में। तो ये स्काई स्विंग था। स्काई स्विंग में भी ना 2 टाइप के थे, एक थोड़ा छोटा फीट का था और एक हाई फीट का था। जो हमारा था ना वो आई थिंक 20 फीट का था, और दूसरा वाला था 40 to 45 फीट था, वो और भी ऊंचा था। वैसे हम लोगों का जो पैकेज था हमारे में हाई वाला था, लेकिन डर लग रहा था सबको, अदिति, सोसा, सबको डर लग रहा था। सबने बोला यही वाला करते हैं। मेरा तो मन था कि यार जब पैकेज में इंक्लूड है तो हाई वाला ही करो। मैंने कहा चलो ठीक है, ज़्यादा हीरोइन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं ही चिल्लाती। तो मैंने कहा चलो लेट्स गो विद द स्मॉल वन, और हम छोटे वाले में गए। छोटा वाला कहने के लिए छोटा है, लेकिन वो भी छोटा नहीं था। उसमें भी हमको बहुत, देखो अभी हमें बिल्कुल रेडी कर दिया, रेडी करके उन्होंने बिल्कुल पीछे ले जा रहे हैं। अभी जो पीछे ले जा रहे हैं ना, बिल्कुल स्लोली स्लोली ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था कि कुछ होने वाला है, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था मैं आराम से बैठी हुई हूँ। और देखो बिल्कुल टॉप में ले जाएंगे, बहुत ऊंची हाइट थी ये। जैसे ही यहाँ पे ले गए ना, यहाँ पे ले जाने के बाद आप मेरी चीखें सुनो, मतलब एकदम से पता ही नहीं चला। कुछ सेकंड के तो ऐसा लगा मेरे को कि जैसे मेरा दिल निकल गया है बाहर। और पहला जब हमने स्विंग लिया, और दूसरा स्विंग आई थिंक 3 और स्टार्टिंग के 3-4 जो स्विंग थे वो तो बहुत ही, मतलब मैं बिल्कुल एकदम हार्ट बीट ऐसे तेज़ तेज़ फास्ट बीट करने लगी थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो स्लो हो गया था। आई थिंक 15 से 20 ही हमने स्विंग लिए होंगे। उसके बाद हमको भैया ने रोक दिया था, लेकिन मज़ा बहुत आया। जैसे ही ड्रॉप हुआ था ना वो, आई बाय गॉड, इट वॉज वेरी, मतलब मेरे को बहुत डर लगा था, लेकिन मज़ा भी आ रहा था। तो ये हमारे था फर्स्ट एडवेंचर जो हमने किया था। वैसे भी हम लेट हो चुके थे, पर जो वहाँ पे पहुँचने का टाइम था 10 बजे आना था, लेकिन हम पहुँचे थे 12 बजे। ठीक है, 12 बजे पहुँचने के बाद भी इतनी लंबी लाइन में लगे हमको, शायद 30 मिनट्स की लाइन में लगना पड़ा इस स्विंग में, तब जाके हमारा नंबर आया। फिर हमने तो अपना स्विंग ले लिया था। उसके बाद अदिति और सोसा की बारी थी, वो दोनों हो रहे थे रेडी, और हमारा हो चुका था पूरा। तो भैया आए, उन्होंने हमको डिटेंगल किया, और उसके बाद हम नीचे आ गए थे। उसके बाद सोसा और अदिति की बारी थी। और आई थिंक वो दोनों तो इतना डर गए थे ना कि एटलीस्ट मैं जब नीचे आया स्विंग, तो मैं चीखी, चिल्लाई। तो ना जब चीखते चिल्लाते तो थोड़ा डर कम हो जाता है, लेकिन वो उन दोनों की तो आवाज़ ही नहीं निकली। मतलब दे वर सो स्केयर्ड। आई कैन सी, मतलब आई कैन फील दैट टाइम कि उनको कितना डर लग गया था, कि उनकी चीखें ही नहीं निकल रही थी, बिल्कुल नम थे वो। बट दे ऑल्सो इन्जॉयड एंड वी ऑल्सो इन्जॉयड। मज़ा आया, काफ़ी मज़ा आया। देखिए यहाँ से नीचे आके, और व्यू बहुत प्यारा था, लेक साइड व्यू था। ये स्विंग छोटा है, उसके साइड में ही बगल में इससे भी ऊंचा स्विंग है, मतलब वो और हाइट पे ले जाते हैं, और ज़्यादा हाइट से तुमको छोड़ेंगे तो और तुम बहुत ज़्यादा लंबा तुम
हमको स्विंग होगा। बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आया। और इसी तरीके से हम चारों ने अपना पहला एडवेंचर तो कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हमको ये एडवेंचर करते करते आई थिंक 1 घंटा हो गया था, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। इसके बाद हमारा टर्न आया था 1 आवर लग गया था, तो लंच का ही टाइम हो चुका था अप्रॉक्स। तो अभी अदिति और सोसा का उन्होंने डिडेंगल किया, उसके बाद हम चले गए थे डायरेक्ट लंच के लिए। तो हमने सोचा बाकी के बचे हुए जो है हम लंच करने के बाद करेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ हमें लंच भी नहीं मिलता। हमारा लंच था पैकेज में ही इंक्लूडेड। तो अभी अब आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे बुफे में था क्या क्या। सैलड था, रायता था, कर्ड राइस थी, कर्ड राइस के बाद बहुत सारा मेन्यू था और अच्छा था, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। मैंने भर पेट खाना खाया और पापड़ भी था, पापड़ लिया हमने। उसके बाद ये आई थिंक कुछ तो है, आई डोंट नो, ये है कबाब, कटलेट्स हैं, कटलेट है ना, आई गेस कटलेट है। सैलेड है, चटनी ली, पनीर की सब्जी थी, दाल थी, पापड़ लिया, राइस लिया। और फिर उसके बाद नॉनवेज का सेक्शन अलग था। वेजिटेरियन है हम, तो हमने वेजिटेरियन लिया। ये नॉनवेज का आपको दिखा दे रही हूँ, पता नहीं क्या क्या था, लेकिन नॉनवेज में भी बहुत सारे आइटम थे। और फिर हमने अपनी मील रेडी करी और उसके बाद हमने खाया। खाना खाने के बाद ना नीचे की साइड पे चाट काउंटर भी था, जो कि मुझे पहले खाना चाहिए था। मेरा वैसे चाट से पेट भर जाता, लेकिन हमने एंड में चाट भी ली। सबसे पहले हम गोलगप्पे खाए, जो कि अच्छे थे। मैंने 1 या 2 पीस खाए, मयंक ने भी एक ट्राई करा। और उसके बाद हमने दही पापड़ी चाट ऑर्डर करी थी, जो कि बहुत टेस्टी बनाई थी। ये सबसे टेस्टी हो रहा था वैसे। ये लेने के बाद हम चले गए थे सीधे डेज़र्ट काउंटर पे। और डेज़र्ट में हमारे पास क्या क्या था, जलेबी थी और ये कस्टर्ड था, फ्रूट कस्टर्ड। और एक आइटम और था ना, पता नहीं, हाँ आइसक्रीम भी तो थी, आइसक्रीम। 3 आइटम थे डेज़र्ट में, हमने वो लिया। और उसके बाद हम फुल हो चुके थे, हमारा लंच हो चुका था कंप्लीट। लंच होने के बाद वापस से हम लेक एरिया में चले गए थे, जहाँ पे सबसे पहले हमने किया कयाक चलाई। देखो बहुत ही प्यारा व्यू था। कयाक अराउंड हमने 20 to 25 मिनट्स हमने वहाँ पे स्पेंड किया होगा कयाक में। बहुत ही मज़ा आ रहा था। देखो व्यू कितना प्यारा है ना, इतना ब्यूटीफुल, सीरीन, एकदम मज़ा था, एकदम ब्यूटी का। ये मज़े लो एकदम। यहाँ पे मयंक चला रहे हो और मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अच्छा था, मज़ा आ रहा था, पीसफुल था और बहुत ही प्यारा सा इन्वायरमेंट, बहुत ही कामिंग सूथिंग वेदर हो रखा था। और ये अदिति और सोसा, हाय। सब लोग थे, सब अपने अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, अलग अलग एक्टिविटीज़ चल रही थी। जो ग्रुप में आए थे वो बोटिंग कर रहे थे, हम 2 लोग थे, हमने कयाक चलाई। उसके बाद मैंने वाटर साइकिलिंग भी करी। कयाक चलाने के बाद वाटर साइकिलिंग भी थी। और ये देखो, ये चल ही नहीं रही थी, पता है। फिर उसके बाद मैंने करा ट्री क्लाइंबिंग। ट्री क्लाइंबिंग चारों में से सिर्फ मैंने किया, क्योंकि वो पैकेज में इंक्लूडेड था। पता है, अगर इसका आप एडिशनली अगर आप ट्री क्लाइंबिंग लेना इंक्लूड करना चाहते हो तो इसका चार्ज था 350 रुपीज़। तो मैंने कहा यार मेरे पैकेज में इंक्लूडेड है और मैं वेस्ट कर रही हूँ मनी, इससे बेटर है कि मैं उसमें जाऊँ और थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो लूँ। तो हम चारों में से एक मैं ही थी जो बंदरों की तरह ऊपर चढ़ी। मुझे मज़ा आता है ये सब करने में, लेकिन डर तो लगता है। ऐसी बात नहीं कि डर नहीं लगता है, लेकिन मैं अपने आप को बोलती हूँ खुशबू तो बहुत स्ट्रांग है, कर लेगी करके मैं कर लेती हूँ। लेकिन चारों में सबसे ज़्यादा डरपोक मैं ही होंगी, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया, मुझे अच्छा लगा, मैंने करा। वैसे ऊपर तक जा सकते थे, थोड़ा मेरे को और पुश करते ना मैं कि कर ले तो मैं कर लेती। उन्होंने बोला अरे आ जा वापस आ जा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम आ जाते हैं वापस। उसके बाद हम गए कोकोनट बार में, जहाँ पे हमने पिया कोकोनट, क्योंकि हम थक चुके थे। मैं तो बहुत थक चुकी थी, मैंने क्योंकि ट्री क्लाइंबिंग करी थी, जो इनमें से चारों में किसी ने करी थी। और यहाँ पे रेस्ट कर रहे, मुझे करना चाहिए था रेस्ट। ठीक है, सारे एडवेंचर ऑलमोस्ट हमारे ख़त्म हो चुके थे। हमने स्काई स्विंग करा और उसके बाद हमने कयाक चलाई और मैंने वाटर साइकिलिंग करी। फिर उसके बाद मैंने ट्री क्लाइंबिंग भी करी और उसके बाद वहाँ पे गार्डन था और हम वहाँ पे जाके बैठ गए थे। लास्ट में अब हो चुकी थी रात, हम वापस आ गए थे और हम गए थे चियांती डिनर करने के लिए। और हमने बहुत प्यारा सा डिनर करा। हम वैसे तो मेरा लंच में मेरा पेट बिल्कुल फुल था। हमने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करी थी। उसमें से एक सबसे पहले ना ये आता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है चियांती का ब्रुसेटा। तो इसको खुद बनाओ और ख़ुद खाओ। तो सबसे पहले ये आया था, उसमें स्टेप्स लिखे थे क्या क्या फॉलो करना है। ब्रेड है, ब्रेड में उन्होंने हमें गार्लिक दी थी। पहले वो गार्लिक रब करो, फिर बेसिल लीव रब करो उसमें, फिर टमाटो रब करो, फिर ऑलिव ऑयल डालो और खा लो। अपना ब्रेड खुद बनाओ और ख़ुद खाओ। ये था उसमें। ये हमारा सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये आया था। हमने ये बनाया और ये खाया। उसके बाद हमारे बाकी के ऑर्डर्स आए और हमने फिर डिनर भी किया। बहुत लाइट सा डिनर किया। मयंक को मैंने बहुत हल्का खाया। डाइट हमारी कम ही है वैसे, लेकिन हल्का खाते हैं तो बहुत मज़ा आया। लेकिन टेस्ट वाइज बहुत ही अच्छा था। मैं पहली बार चियांती गई थी तो मुझे तो अच्छा लगा। मतलब इटालियन फ्लेवर था, अच्छा था।
इटालियन क्यूजीन था, तो आई लाइक इट। मुझे वैसे अगर मैं सच्ची बताऊँ तो नूडल्स और ये सब ना मुझे स्ट्रीट साइड के ज़्यादा पसंद आते हैं। ऐसे होटल या रेस्टोरेंट पे मेरे को नहीं आता है वो टेस्ट, क्योंकि बीइंग एन इंडियन हमको इंडियन टेस्ट ही अच्छा लगता है। लेकिन इनका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा था। सोसा और अदिति ये बंगाली हैं, तो इन्होंने फ़िश ऑर्डर करी थी, इनको फ़िश बहुत पसंद है। और लास्ट में हमने ऑर्डर करी डेज़र्ट, जो कि बहुत ही टेस्टी थी। बहुत ही मज़ा आया खा के, कुछ यूनिक सी थी और बहुत अच्छे से इन्होंने प्लेटिंग भी करी थी। और इसी तरीके से आज का व्लॉग हमारा ख़त्म होता है। आई होप आपको हमारा व्लॉग पसंद आया है, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, और ज़रूर बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।